राधे राधे सभी को। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। ये NISM सीरीज़ 8 का चैप्टर नंबर 5 है, जो कि है स्ट्रेटजी यूजिंग इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शंस। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसका वेटेज कम है, बहुत कम है। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और इसमें स्टार्टिंग हम करेंगे 5.2 से, जो कि मेन चीज़ें ही हम पढ़ेंगे, बाकी की चीज़ें स्किप कर देंगे। ओके, और अगर कुछ ज़रूरत लगता है तो हम मॉक टेस्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो 5.2 यूजिंग ऑफ ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग एंड हेजिंग। तो फर्स्ट इसमें क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड यूजिंग ऑप्शंस। क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूजिंग ऑप्शन इंक्लूड्स स्प्रेड, स्टैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स। यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, स्ट्रेटजीज क्या क्या है, स्प्रेड, स्ट्रेडल्स एंड स्ट्रैंगल्स। तो इसमें जो है, जो अब क्या लिखा है, लेट अस कंसिडर ईच ऑफ द स्ट्रेटजीज यूजिंग द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। स्प्रेड्स इन्वॉल्व combining option on the same underlying and of some type, okay, but with different strike and maturities. These are limited profit and limited loss position. They are primarily categorized into 3 sections. ये 3 sections में categorized है। क्या क्या है वो, वर्टिकल स्प्रेड, हॉरिजेंटल स्प्रेड एंड डायगोनल स्प्रेड। तो फर्स्ट ऑफ हम स्टार्ट करेंगे वर्टिकल स्प्रेड। वर्टिकल स्प्रेड, ये स्प्रेड जो है एकदम जैसे कैलेंडर स्प्रेड होता है उसी टाइप का है। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, वर्टिकल स्प्रेड आर क्रिएटेड बाय यूजिंग ऑप्शंस हैविंग सम एक्सपायरी डेट बट डिफरेंट स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होती है यहाँ पे, डिफरेंट होती है। फर्दर दीज कैन बी क्रिएटेड एदर यूजिंग कॉल्स एज कॉम्बिनेशन और पुट्स as combination. These can be further classified as bearish vertical spread and bullish vertical spread and bearish vertical spread। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से, फर्स्ट है बुलिश वर्टिकल स्प्रेड। बुलिश वर्टिकल स्प्रेड में जो है यूजिंग ऑफ कॉल्स को यूज करके और उसी बुलिश में ही पुट्स को यूज करके। आप समझिए पुट और कॉल को कैसे यूज करके बुलिश वर्टिकल स्प्रेड में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए बुलिश वर्टिकल स्प्रेड में क्या लिखा है, अभी चलिए देख लेते हैं, एक लाइन पढ़ ही लेते हैं। ए बुल कैन स्प्रेड इन क्रिएटेड व्हेन द अंडरलाइंग व्यू ऑन द मार्केट इज़ पॉजिटिव और बुलिश। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब मार्केट बुलिश होगा या फिर पॉजिटिव होगा तब इसका यूज़ होता है। अब हम देखते हैं इसमें जो है कैसे हम स्ट्राइक्स डिफरेंट होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा पे ऑफ। तो पे ऑफ इसका समझने की आप कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 185 का ये क्या है, 17,500। एक देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्राइक। हाँ, तो यहाँ पे लॉन्ग, और वो भी कॉल की ही यहाँ पे लॉन्ग होगी, कॉल की ही शॉर्ट होगी। समझना आप, बुलिश वर्टिकल स्प्रेड में कॉल को यूज़ करके कैसे काम होगा वो बता रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देखिए पीछे लिखा हुआ है बुलिश वर्टिकल स्प्रेड। बुलिश वर्टिकल स्प्रेड में क्या है, यूजिंग ऑफ कॉल्स एंड यूजिंग ऑफ पुट्स। ठीक है, और यही सेम चीज़ है, यूजिंग ऑफ कॉल्स यूजिंग ऑफ पुट्स बेयरिश में भी है। तो इसको समझिए। तो देखिए बुलिश का मतलब है मार्केट जब ऊपर जाएगी, इसका मतलब हो गया बुल। एक बुल रन में है मार्केट, क्या है, बुल रन में। तो जब मार्केट बुल रन में होगी तो हम ऑप्शंस को किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए कॉल को यूज़ करके कैसा होगा, कॉल को यूज़ करके 17,500 की स्ट्राइक को वो करेंगे, हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को, 17 कॉल की 1700 का लॉन्ग का मतलब बाय करेंगे। ओके, और शॉर्ट का मतलब सेल एज अ राइटर। ओके, तो ये क्या करेंगे, 17,500 की कॉल को पुट करेंगे, बाई करेंगे, और 17,800 को शॉर्ट करेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पर एक मार्केट है, मैं ऐसे एक बना लेता हूँ, ये लेवल्स हो गए। ओके, तो ये हो गया हमारा 17,500 और ये हो गया 17,800। ओके, 17,500 और 17,800। मार्केट यहाँ से ऐसे जाने, समझिए आप बात को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे, यहाँ से कॉल को बाई कर लेंगे। बाई करने के बाद ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर गया, सपोज दैट 500 से अगर ये गया ऊपर तक, 18 चला गया, तो हमें ऐसे प्रॉफिट्स होंगे माइनस का। और ये कितना लिखा है, 185 रुपये का कॉल है, 185 रुपये की प्रीमियम है इसकी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम खरीदते तो 185 रुपये देने के बाद यहाँ हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 135
315 का प्रॉफिट होगा। अगर हम इसी को शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कहाँ से करेंगे, 17,800 को शॉर्ट करेंगे, 17,800 का अगर शॉर्ट करेंगे तो 61 रुपये हमारा प्रॉफिट होगा, 61 रुपये का प्रॉफिट हमें मिलेगा। अभी देखिए मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें प्रॉफिट होगा। सपोज दैट मार्केट नीचे चला गया, नीचे चला जाएगा कॉल में अगर नीचे जाएगा तो 185, इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होना है, इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होना। आप इसको समझिए, अप्लाई भी कर सकते हैं मार्केट में, कैसे अप्लाई होगा अभी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट कि हम क्या कर रहे हैं कि 185 ये कॉल हो गया, 17,500 का कॉल, CE लिख देता हूँ, और कितना का प्राइस है 180 रुपये हम पे करेंगे, 185 रुपये हम पे करेंगे, और ये कितना है CE 17,800, ये हो गई हमारी शॉर्ट करेंगे तो हमें कितना रुपये मिलेगा, 61 रुपये मिलेगा, क्योंकि हम राइटर हैं, यहाँ पर हम क्या है राइटर, और यहाँ पर बायर। सपोज दैट हमने पीछे से मार्केट को एनालाइज किया और ये क्या है, ये एक सपोर्ट है, समझ रहे हैं बात को, इसको हम सपोर्ट मान लेते हैं, 17,500 को एक सपोर्ट है, सपोर्ट ओके, और हम एक रेजिस्टेंस इसको मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अगर हम इसको मानते हैं तो यहाँ देखिए, जैसा कि अगर आपको याद होगा ऑप्शन बायर का क्या काम होता है, ऑप्शन बायर लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो ये लिमिटेड 185 का ही लॉस हो सकता है, इसको इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, और राइटर लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस उसको ज़्यादा हो सकता है। सपोज दैट मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है ओके, और जाती रही, समझिए अब बात को, अगर ये जाती रही तो क्या होगा, यहाँ पे जो है इसको प्रॉफिट होगा, बट किसी कंडीशन की वजह से इतना गया और ये नीचे आ गई, तो यहाँ पे इसको लॉस हो सकता है, लॉस होगा तो इतने का ही लॉस होगा, बट इस लॉस को कवर करने के लिए वो क्या करता है, 61 यहाँ पे 17,800 का कॉल को शॉर्ट कर देता है 61 रुपये में। अगर वो यहाँ से शॉर्ट करता है तो किस प्रकार से काम करेगा वो यहाँ देख लीजिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ओके। यहाँ आप देख लीजिए कैसा काम करेगा। हाँ, यहाँ पे उसने बाय किया, बाय अगर करता है, वो अगर नीचे जाता है तो उसको उतना ही लॉस होगा, बट प्रॉफिट अगर वो यहाँ से ये शॉर्ट करता है तो उसको इतना रुपए का ही प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा, बट ऊपर जाएगा तो लॉस ज़्यादा होगा। यहाँ लॉस ज़्यादा होगा लेकिन यहाँ प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अगर दोनों उसने ले रखा है तब। तो ये देखिए इस प्रकार से अगर मैक्सिमम यहाँ पर उसका लॉस होता है, मैक्सिमम अगर उसका लॉस होता है तो इतना ही होगा, समझ रहे हैं बात को, 124 रुपये। हाँ, और अगर उसका प्रॉफिट होता है, अगर यहाँ से प्रॉफिट भी होता है बट यहाँ एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस चलता रहेगा, समझ रहे बात को, एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस चलता रहेगा, तो उसका प्रॉफिट मिनिमम इतना ही होगा, इससे ज़्यादा का प्रॉफिट उसका नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बुलिश वर्टिकल स्प्रेड काम करता है ओके। अब बुलिश वर्टिकल स्प्रेड में हमने कॉल तो देख लिया, बुलिश वर्टिकल स्प्रेड में हमने क्या देखा, कॉल देखा। अब हम पुट साइड की बात करते हैं, तो पुट साइड से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, समझना बात को। पुट साइड को भी हम ऐसे ही करेंगे। सपोज दैट देखिए वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट्स, तो पुट्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये पुट 17,500 के पुट को शॉर्ट करता है, क्या करता है 17,500 के पुट को शॉर्ट करेगा और 17,000 के पुट को लॉन्ग करेगा। ये हो गया हमारा 17,500 और ये हो गया 17,000 ओके। 17,500 को शॉर्ट करता है, शॉर्ट कर दिया, इसको लॉन्ग करता है, लॉन्ग मतलब बाय करता है, पुट शॉर्ट मतलब बेचता है ओके। तो यहाँ कैसे होगा, इसको अगर ये लॉन्ग करेगा और मार्केट अगर नीचे जाएगा, मतलब मार्केट अगर ऊपर ही जाएगा, दोनों कंडीशन, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, बुलिश है, क्या है मार्केट बुलिश है, बट पुट की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ऊपर जाता है तो इसको ऐसे प्रॉफिट होगा और ऐसे यहाँ से इसका लॉस, तो यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट वो हो जाएगा, एक लेवल पे आ जाएगा। तो देख लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ये काम करता है ओके। हाँ, यहाँ अगर वो शॉर्ट करता है तो 17,500 का शॉर्ट करेगा तो उसको इतना ही प्रॉफिट हो सकता है, 125 का ही प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड ओके। बट अगर वो शॉर्ट करता है तो शॉर्ट वो यहाँ से करता है
17,000 यहाँ से अगर वो शॉर्ट करता है तो वो नीचे और जाता है तो उसको प्रॉफिट होता है। ओके, तो इस प्रकार से हो गया इसमें भी और वहाँ पर भी। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह से रिस्क को लिमिटेड कर दिया और प्रॉफिट को भी लिमिटेड कर दिया है इस स्ट्रैटेजी ने। अब यहाँ पे देखिए बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स। अब बियरिश है, ये क्या है, बियरिश, सेम वैसा है। अब बियरिश में क्या होता है, तो बियरिश में भी ऐसा ही होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बियरिश में इन्होंने क्या किया, बियरिश के कॉल है, अगर बियरिश की कॉल, बियरिश को कॉल से कैसे यूज़ करेंगे, तो कॉल से यूज़ करने के लिए 17,800 को लॉन्ग किया और 17,500 को शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं चार्ट। ओके, और इसी प्रकार से यूजिंग पुट्स, तो पुट को भी यूज़ करके ऐसे ही काम होता है। और पुट को यूज़ करेगा तो क्या करता है वो, ये देखिए 17,000 तो हाँ, पुट को शॉर्ट फिर लॉन्ग, ये यहाँ पे देखिए 17,000 का ये शॉर्ट करता है और ये लॉन्ग करता है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे आप चार्ट पे ऑफ देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड जो है क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इज इन्वॉल्व्स ऑप्शन ऑफ द सेम टाइप हैविंग द सेम स्ट्राइक प्राइस बट डिफरेंट एक्सपायरीज। इसमें क्या होती है, डिफरेंट एक्सपायरीज। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम स्प्रेड, इसको टाइम स्प्रेड भी बोलते हैं और कैलेंडर स्प्रेड भी कहते हैं। हेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द पे ऑफ चार्ट एज द एक्सपायरी डेट्स द अंडरलाइंग ऑप्शंस आर डिफरेंट। ठीक है, अंडरलाइन ऑप्शन डिफरेंट है, इस वजह से इसका जो है पे ऑफ चार्ट बनना मुश्किल है। हाँ, द रेशनल फॉर horizontal spread is these two options would have different time value and the trader believes that the difference between the time value would shrink the within. This is essentially a bet on the narrowing or widening of the difference in the premium of the two options. तो इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर जो है कुछ खास नहीं है। देखिए सिंपल सी बात, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, स्प्रेड। ओके, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कैसे बनता है, यहाँ पर जो है अंडरलाइन सेम होगा। अंडरलाइन मतलब चाहे आप इंडेक्स में कर रहे हो चाहे शेयर्स में कर रहे हो, ओके, वो सेम होगा, अंडरलाइन सेम होगा। स्ट्राइक प्राइस भी सेम होगी, क्या, स्ट्राइक प्राइस भी सेम होगी, बट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किस में होगा, एक्सपायरीज में। ओके, एक्सपायरीज में डिफरेंस होगा। एक एक्सपायरी अगर इस हफ्ते की है, दिस थर्सडे, देन नेक्स्ट दूसरी एक्सपायरी होगी वो नेक्स्ट थर्सडे की होगी, ओके, या फिर नेक्स्ट मंथ की होगी। तो इस प्रकार इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू चेंज होता है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं डायगोनल स्प्रेड। डायगोनल स्प्रेड में क्या बोल रहा है, डायगोनल स्प्रेड इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस ऑन द सेम अंडरलाइन बट डिफरेंट बिटवीन डेट्स। क्या बोल रहा है, डायगोनल स्प्रेड इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस ऑन द सेम अंडरलाइन, सेम अंडरलाइन होगा बट डिफरेंट एक्सपायरीज डिफरेंट होगी, एज वेल एज डिफरेंट स्ट्राइक भी डिफरेंट होगी। अगेंस्ट एज द टू ऑप्शंस इन द स्प्रेड हैव डिफरेंस मैच्योरिटीज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ पे ऑफ चार्ट डायग्राम। दीज आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर फॉर and the execution. These strategies are more suitable for the OTC market than the exchange traded market. तो डायगोनल स्प्रेड कैसे बन रहा है यहाँ पे हमारा, डायगोनल स्प्रेड बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, अंडरलाइन सेम होगी, क्या होगा, अंडरलाइन सेम, बट स्ट्राइक क्या होगी, डिफरेंट, और क्या, एक्सपायरी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, एक्सपायरी और अंडरलाइन दोनों डिफरेंट होने की वजह से इसका चार्ट नहीं बन सकता, समझ रहे हैं आप, चार्ट बनना बहुत मुश्किल है। बट ये मोस्टली, और ये यूज़ भी नहीं होता है हमारे शेयर मार्केट में ज़्यादातर, ये यूज़ होता है मोस्टली, ये यूज़ होता है OTC मार्केट। OTC मार्केट जैसा कि आप जानते हैं, OTC मार्केट हम किसे कहते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें होते हैं, ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो ये इस प्रकार होता है। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद और राधे राधे सभी को।